12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह शांति थी। लेकिन जैसे ही दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 एक बोइंग 7887 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए टेक ऑफ करने लगी, सब कुछ पल भर में बदल गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। विमान ने रनवे से उड़ान तो भरी, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही वह अचानक नीचे गिर गया। विमान मेघानी नगर इलाके में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा, जहां उस समय छात्र कैंटीन में लंच कर रहे थे। हादसे की भयावह तस्वीरें, धुएं, चीखों और लाशों का मंजर। हादसे के बाद पूरा इलाका जैसे युद्ध का मैदान बन गया। आग की लपटें, जलते हुए मलबे से उठता धुआं और बिलखते लोग, वह सब कुछ अकल्पनीय था। हॉस्टल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चारों ओर मलबा, अधजली लाशें और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन आग की भयावहता के चलते कई जानें नहीं बचाई जा सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्रैश की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बम फटा हो। जमीन हिल उठी, आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। बचाव कार्य और मलबे से मौत की कहानियां करीब 80 से ज्यादा राहत कर्मी, फायर फाइटर्स और मेडिकल स्टाफ तुरंत एक्टिव किए गए। लेकिन जब तक आग को काबू किया गया, तब तक सब कुछ राख हो चुका था। विमान के अधिकतर हिस्से हॉस्टल की इमारत में धंसे हुए थे। करीब 259 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें से कुछ शवों की शिनाख्त भी संभव नहीं हो पा रही है। एक चमत्कार कैसे बच गया? विश्वास कुमार। इस दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति चमत्कारी रूप से बच पाया, विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं और 11A सीट पर बैठे थे। उन्होंने खुद बताया कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ और विमान एक तरफ झुक गया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन खिड़की की ओर दौड़ लगाई और विमान गिरते ही खुद को बाहर फेंक दिया। उनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर है, लेकिन वह जिंदा है। उनका बयान ही इस हादसे की सबसे दिल को छू लेने वाली बात है। मैंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, भागो, और उसी आवाज ने मेरी जान बचा ली। हादसे के कारणों की जांच डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इंजन नंबर 2 में थ्रस्ट की कमी देखी गई। पायलट ने कंट्रोल टॉवर को मेडे सिग्नल दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं और उनका विश्लेषण अमेरिका में एनएटीएसबी द्वारा किया जाएगा। इस ड्रीमलाइनर को नियमित मेंटेनेंस मिला था और इससे पहले इसकी कोई तकनीकी समस्या रिपोर्ट नहीं की गई थी। इतिहास की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना, यह हादसा अब तक के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नागरिक विमान दुर्घटना के रूप में दर्ज किया गया है। ड्रीमलाइनर 787 मॉडल को अब तक बेहद सुरक्षित माना जाता था, लेकिन यह इसकी पहली जानलेवा दुर्घटना है। वैश्विक प्रतिक्रिया और संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और राहत कार्य की मॉनिटरिंग की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और किंग चार्ल्स तीन ने भी गहरा दुख जताया, क्योंकि फ्लाइट में कई ब्रिटिश नागरिक भी थे। एयर इंडिया ने सभी मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीड़ित परिवारों का आक्रोश, हवाई अड्डे और अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से की जा रही है, क्योंकि अधिकांश शरीर जल चुके हैं। कई परिजनों ने एयर इंडिया पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कुछ ने कहा कि टेक ऑफ से पहले अजीब आवाज आ रही थी, लेकिन कर्मचारियों ने अनदेखी की। अब आगे क्या? वॉर डीजीसीए और विमानन मंत्रालय की जॉइंट रिपोर्ट 10 दिनों में पेश की जाएगी। 2. बोइंग की टेक्निकल टीम विमान के प्रत्येक पुर्जे की जांच कर रही है। 3. एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रक्रियाओं की फिर से समीक्षा की जा रही है। 4. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन सभी ड्रीमलाइनर विमानों की रिव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई है। निष्कर्ष: एक हादसा,
कई सवाल। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं था, ये एक चेतावनी थी। सवाल उठता है, क्या यह टल सकता था? क्या मेंटेनेंस में चूक हुई? क्या एसओपी का पालन किया गया? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिल सकते हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए यह हादसा हमेशा एक जिंदा दुःस्वप्न रहेगा।